हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। अभी मार्केट काफी डायनेमिक है, सो किस शेयर या किस इक्विटी या किस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मार्केट में एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम मिल रही है, तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो कि ग्लोबली यूज होता है। Most of the good investor use this technique to multiply their money. So this is very useful and very old technique. Basically, most of the technique used by many big investor also. So आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे क्या-क्या टेक्निक है जो कि आपको कम समय में अच्छे ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। इसके लिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी है, तो आप अगर मेरे स्क्रीन पे गौर से देखोगे, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी रहेगी ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में, और मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी रहेगी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में, और सबसे लास्ट एट फोर्थ हम बात करेंगे कॉस्ट एवरेज इन्वेस्टिंग के बारे में। यस, तो बेसिकली व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 वैल्यू इन्वेस्टिंग की, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पे इन्वेस्टर को ये फील होता है कि जिस शेयर या जिस स्टॉक में वो पैसा लगाने वाला है उसकी प्राइस अंडर वैल्यूड है। करंट जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रही है वो प्राइस उस कंपनी के शेयर के लिए अंडर वैल्यूड है। तो जिस भी शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगी, और जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगी तब हम उस पर प्रॉफिट बनाएंगे और स्टॉक बेच के मुनाफा कमाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बट जो वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि नॉर्मली वॉरेन बफे भी यूज करते हैं और मेनी बिग इन्वेस्टर लाइक झुनझुनवाला भी यूज करते हैं, it looks simple but it is very difficult or technical. Basically not it's a difficult, it's a technical analysis basically involvement है, जहां पे we need to go through the financial statement of that company. हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने पड़ेंगे। we have to analyze whether stock is undervalued or overvalued, right? So यहाँ पे काफी टेक्निकल एनालिसिस की संभावना है। on the basis of that we can identify which stock is undervalued, which one is overvalued। और कंपनी अगर ग्रो कर रही है, वो सेक्टर पे ग्रोथ है, देन वी कैन पुट मनी इन अंडरवैल्यूड स्टॉक। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द अंडरवैल्यूड शेयर, राइट? सो यू हैव टू लुक एट पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? बेसिकली दिस इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो जब पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, और दिस इज द कॉमन टेक्निक नॉर्मली मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस पी रेशियो मेनी अदर थिंग्स वी नीड टू लुक एट। हाउएवर जो पी रेशियो होती है, करंट प्राइस ऑफ योर शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये कहां से मिलेगा अर्निंग पर शेयर? सो बेसिकली अर्निंग पर शेयर की जो नंबर्स है यू कैन गेट इट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो पी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सो व्हाट इज द बेंचमार्क, व्हाट इज द पैरामीटर? हालांकि दिस इज नॉट अ रिटन पैरामीटर, बट ये मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर का मानना है, इफ पी वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर शेयर लेस देन 15 है तो वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में काउंट किया जाता है, और अगर पी वैल्यू एबव देन 15 है देन ये ओवर वैल्यूड शेयर में कैटेगराइज किया जाता है। इसीलिए पी रेशियो एक टेक्निक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप आज से 1 साल 2 साल पहले की 1 साल पहले की बात करेंगे, जब पैंडेमिक आया था, तो हमें पता है मोस्ट ऑफ द शेयर प्राइस गिर गए थे, और उस समय अगर आप देखते पी रेशियो तो लाइक इंडिगो एयरलाइंस, मुझे लग रहा था इंडिगो एयरलाइंस आगे ग्रो करेगा, स्पाइस जेट, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड,
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पेंडेमिक है तो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, नो 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 नो, ये टेम्पररी था। और उस समय पी रेशियो इन सारी अच्छी कंपनियों के काफी नीचे गिर गए थे और हमें लगा कि ये फिर से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी बिकॉज पी रेशियो इनके बिलो 15 आ चुके हैं, शेयर इज नाउ अंडर वैल्यूड, सो आई हैव पुटेड फ्यू मनी, नाउ कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। तो इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक मोस्टली काफी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस ओरिएंटेड टेक्निक है और इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक, आप पैसा लगाइए और आराम से बैठिए और वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए डिविडेंड का, और शेयर प्राइस ऑब्वियसली ग्रो करेगा बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। इसीलिए ये मेरा फेवरेट टेक्निक है जो कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग डे टू डे मार्केट, जो कि इंट्राडे होता है, जो मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है, हम जब बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक, सो आप देख रहे हो नेक्स्ट टेक्निक इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग टेक्निक। सो व्हाट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग टेक्निक? बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग टेक्निक बेसिकली ऐसा होता है कि अभी मार्केट में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, स्टॉक की पी रेशियो क्या है ये भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट क्या मार्केट में पोटेंशियल है कंपनी को ग्रो करने के लिए? अगर लगता है मार्केट में पोटेंशियल है, कंपनी ग्रो करेगी इन कमिंग फ्यूचर, देयर इज अ डिमांड, ऑब्वियसली उस कंपनी में शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं ग्रोथ इन्वेस्टिंग टेक्निक में, लाइक पेंडेमिक में हम सब ने वर्क फ्रॉम होम काफी किया है, सो ड्यूरिंग दिस वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी के प्रॉफिट में काफी बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से उनके प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में एक कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी फेमस है। इवन इलॉन मस्क को भी कई बार लगा कि हमारी शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड काफी ज्यादा हो गई, बट ये नई कंपनी है, मार्केट में फ्यूचर है, तो हम देख रहे हैं कि टेस्ला की प्राइस भी काफी बढ़ी। इन इंडिया भी अगर आप बात करोगे, आप रिसेंटली देख सकते हो टाटा मोटर्स में भी काफी ग्रोथ है। क्यों? कोई उसका मूवमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काफी ज्यादा है, टाटा मोटर्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काफी ज्यादा है। सो दिस इज द पोटेंशियल एरिया, मार्केट फ्यूचर में काफी बड़ा है, आईटी के काफी स्कोप है, देन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के काफी स्कोप है। सो दिस कम्स अंडर द ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। नाउ थर्ड वन की जब हम बात करते हैं विच इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग टेक्निक। सो बेसिकली व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग टेक्निक? सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग टेक्निक जो है बेसिकली इस पे फंडामेंटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का होता है। सो मोमेंटम स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर ये मानते हैं कि अगर कोई शेयर 52 वीक्स हाई पे है और अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, तो कमिंग वीक में या कमिंग 2 वीक्स के लिए अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही ग्रो करेगी, और इस समय अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा फॉर अ वीक फॉर 2 वीक्स टुवर्ड्स ग्रोथ डायरेक्शन ही रहेगा। और मोमेंटम स्ट्रेटजी के तहत अगर कोई शेयर अपने 52 वीक्स के लो पे है तो वो और नीचे जाने की संभावना है। तो बेसिकली मोमेंटम स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इफ डिमांड अराइजेस और ये एक मोमेंटम की तरफ है, 52 वीक्स हाई पे जा रही, तो ये आगे भी ग्रोथ की तरफ ही जाएगी कुछ समय तक। तो यहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और बनाते हैं। और कहीं पे अगर बंदे ने ठीक से एनालिसिस नहीं किया और मोमेंटम में गलती से डाउनवर्ड तरफ अगर उन्होंने पैसा लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है कि पैसा आपके फंसने की संभावना है। तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी के बारे में एक कोट भी है, विनर कीप विनिंग, लूजर कीप लूजिंग। सो बहुत ही रिस्की है, सोच समझ के लगाना चाहिए हमें। लास्ट जो हमारा है स्ट्रेटेजी, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट टेक्निक। बेसिकली इन दिस टेक्निक क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वी टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट विथ डिसिप्लिन मैनर्स। और कोई भी जब इन्वेस्टमेंट हम डिसिप्लिन मैनर्स में करते हैं तो इन फ्यूचर हमें ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा दिखाई देती है। अब कॉस्ट एवरेजिंग इन्वेस्टिंग में जो है, हम इसमें कुछ ब्लू चिप कंपनियों को चूज कर लेते हैं एज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस, और हमें यह लगता है देयर इज अ डिमांड,
कंपनी इज परफॉर्मिंग, कंपनी इज ग्रोइंग एंड स्टेबल कंपनी। तो इसमें हर मंथ हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आप एसआईपी भी बोल सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर महीना आपको पैसे लगाने हैं। शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, ऊपर या नीचे, बट आप पैसा एवरी मंथ लगाइए चुनिंदा शेयर में जो आपको सही लगता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जब फॉर लॉन्गर पीरियड आप 10 इयर्स 15 इयर्स या 20 इयर्स को हॉरिजन लेके चलेंगे, ऑब्वियसली आप रहोगे प्रॉफिट में। अब आपकी इच्छा होगी शिव जी आप कैसे बोल रहे हो, एग्जांपल दिखाइए। तो आप जरा गौर से देखिए, आप अगर गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके स्क्रीन पे एक लगाया सेंसेक्स। अब सेंसेक्स देखिए 1990s में कहाँ पे थे, 1000 रुपीज में, अराउंड 2008-9 में 16,000 पे थे, और 2020 में 52,000। अगर आप देखोगे इंडिया का सेंसेक्स, जहाँ पे मल्टीपल शेयर के बेसिस पे सेंसेक्स कैलकुलेट होता है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। तो अगर आप 2005 में भी पैसा लगाए होते या 2020 में भी पैसा लगाओगे, तो आगे आपको ग्रोथ की तरफ ही ले जाएगा, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। क्योंकि अगर हम सिंपल देखें 2000 में जो सेंसेक्स का वैल्यू था वो काफी कम था, और आज देखिए कितना टाइम्स ग्रो कर चुका है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज एपिसोड। नाउ शिव यादव basically signing out for the day. We'll see you next time with new strategy. Bye bye, take care.